हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी। इंडिया में तीन टाइप की इमरजेंसी होती हैं। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज हम नेशनल इमरजेंसी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो है वो पार्ट 18 में है और उसका आर्टिकल है 352। ठीक है, ये एक यूनिटरी फीचर्स है, मतलब जब ये लागू होती है तो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और यूनिटरी हो जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाती है। देन उसके बाद इसके क्या ग्राउंड्स हैं? पहला ग्राउंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरा है वॉर, तीसरा है आर्म्ड रेवेलियन। आर्म्ड रेवेलियन के जगह पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज कर दिया गया 1978 में। और इसी अमेंडमेंट के थ्रू एक वर्ड ऐड किया, कैबिनेट। कैबिनेट वर्ड इसलिए ऐड किया क्योंकि उसकी रिटर्न एडवाइस पर ही इमरजेंसी लागू होगी, मतलब सिर्फ बोलने से नहीं इमरजेंसी लागू होगी, रिटर्न एडवाइस चाहिए रहेगी। ठीक है, और रिटर्न एडवाइस को प्रेसिडेंट दोबारा रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, इमरजेंसी जब लागू हो जाती है उसके एक महीने के अंदर ही अंदर दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा से उसको अप्रूवल भी चाहिए होता है। ठीक है, नहीं तो फिर इमरजेंसी लागू कंटिन्यू नहीं रहेगी। देन उसके बाद 44th अमेंडमेंट से और क्या चेंजेस हुए हैं? यहाँ पर दो बहुत स्पेशल प्रोविजंस ऐड हुए हैं। पहला है पीरियडिकल अप्रूवल। पीरियडिकल अप्रूवल मतलब हर 6 महीने में इमरजेंसी को अप्रूव करना ही पड़ेगा हाउसेस को, लोकसभा और राज्यसभा को। ठीक है, उसके बाद अगर 1/10 मेंबर किसी भी दिन इकट्ठे होकर स्पीकर को नोटिस देते हैं कि हमें एक सिटिंग करनी है, इस नेशनल इमरजेंसी पर हमें कुछ डिस्कशन करना है, तो 14 दिन के अंदर ही वो सिटिंग होनी चाहिए। और फिर वो इमरजेंसी को अगर रिवोक करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, तो सिंपल मेजोरिटी से वो इमरजेंसी को एंड कर सकते हैं। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स नेशनल इमरजेंसी के। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, impact of the national emergency on the Indian system. Thank you so much.